ऋषिका गोदान में नक्शा की छात्रा हूँ। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे इतनी लड़की इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती है। तो अगर आपको भी मेरे जितनी अच्छी इंग्लिश बोलनी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दाएं बटन को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो गाइस, आप सभी को बताइए तो गाइस आवर टॉपिक इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड आप सभी को बताया हमारा टॉपिक चल रहा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के चार भाग होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव मींस होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिन सेंटेंस के बीच में या पहले कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सारे वर्ड आ जाए बीच में या फिर पहले, और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन वर्ड आ जाए जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, चाहे तो वो बीच में आए चाहे वो स्टार्टिंग में आए, उसी को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसके 4 रूल्स हैं। देयर आर 4 रूल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके 2 रूल्स मैं आपको अभी समझाऊंगी और 2 रूल्स समझाऊंगी कल। तो देखिए समझिए, रूल नंबर फर्स्ट है अगर वाक्य क्या शब्द से आरंभ हो तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यानी कि अगर हमारा सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो रहा है तो हम सबसे पहले सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब लगा के, ठीक है। और इसकी ट्रिक है विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और एग्जांपल है क्या मैं कल बाजार जा रहा हूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाऊंगी। तो देखिए एग्जांपल है क्या मैं कल बाजार जा रहा हूँगा, क्योंकि इसमें क्या स्टार्टिंग में आ रहा है यहाँ पे भी लिखा हुआ है और वाक्य क्या शब्द से आरंभ हो तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि क्या शब्द से हमारा वाक्य आरंभ हो रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा के वाक्य की स्टार्टिंग करेंगे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब आप बताइए विल होगी या शैल होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी शैल, क्योंकि इसमें मैं है, यानी कि मैं की क्या होती है इंग्लिश आई, और आई और बी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी का यूज करते हैं। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब शैल, और देखिए हमने शैल लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें मैं यानी कि आई, शैल आई अब ये सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे बी, ठीक है। ऐसे शैल बी विल भी मैंने आपको बताया था ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस से ही हमारा जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का थर्ड पार्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी हाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसमें हमारा शैल भी और विल भी जो अलग अलग हो जाते हैं। उसमें हमारा अगर वाक्य क्या शब्द से आरंभ हो तो स्टार्टिंग में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब लगती है और फिर सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद बी का यूज होता है, ठीक है। सो बी लगा देंगे यहाँ पे शैल बी, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शैल बी गोइंग to market tomorrow। अब क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वरना आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं रूल नंबर सेकंड पे। तो देखिए रूल नंबर सेकंड है अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आ जाए तो हम वाक्य की शुरुआत इन शब्दों की अंग्रेजी लगाकर करते हैं। यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक शब्द यानी कि कोई क्वेश्चन वर्ड जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आ जाए तो हम वाक्य की शुरुआत इन शब्दों की अंग्रेजी लगाकर करते हैं, ठीक है। और इसकी ट्रिक है QW प्लस विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्योंकि हमको इसका एग्जांपल बनाना है तो इसलिए इसको इरेज करना होगा ऊपर से। तो रूल नंबर फर्स्ट को इरेज कर देते हैं। तो हम इसका एग्जांपल लें। तो एग्जांपल हम इसका
प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। तो हमको एग्जाम्पल ऐसा बनाना होगा कि जिस सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा हो। तो हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, मैं कल बाजार क्यों जा रहा हूँगा। मैं कल बाजार क्यों जा रहा हूँगा। तो देखिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ आवर रूल नंबर 2। अब देखिए मैं कल बाजार क्यों जा रहा हूँगा। अब देखिए इसमें क्यों है, क्यों क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। तो देखिए अब हमारे रूल में लिखा हुआ है अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आ जाए तो हम वाक्य की शुरुआत इन शब्दों की अंग्रेजी लगा के करते हैं। और क्योंकि हमारे सेंटेंस में क्यों शब्द आ रहा है इसलिए हम सबसे पहले सेंटेंस में जो स्टार्टिंग करेंगे वो इसकी अंग्रेजी लगा के करेंगे। ठीक है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। पता नहीं गाइस इस मार्कर को क्या हो जाता है बीच बीच में, देखो इसको पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में, शायद इसको स्टॉप होने की ना आदत हुई है। आई एम जस्ट जोकिंग। तो व्हाई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। क्यू डब्ल्यू के बाद क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी शैल, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आ रहा है और मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई भी के साथ हम शैल भी का यूज करते हैं। ठीक है, तो व्हाई शैल, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद लगाएंगे बी, उसके बाद गोइंग टू मार्केट। अब बाजार की क्या होती है, मार्केट। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा वरना आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाई शैल आई बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब देखिए जो हमारा रूल नंबर 2 है, एक चीज और समझा देती हूँ। रूल नंबर 2 की जो ट्रिक है जैसे क्यू डब्ल्यू प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, मैं तो समझाऊंगी। अब देखिए जो हमारा रूल नंबर 2 है, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आ जाए तो वाक्य की शुरुआती शब्दों की अंग्रेजी लगाकर करते हैं। और क्योंकि इसमें क्यों शब्द आ रहा है तो हमने यानी कि क्वेश्चन वर्ड है क्यों हमारा, तो इसीलिए हमने सेंटेंस की जो स्टार्टिंग की थी वो इसकी अंग्रेजी लगा के की थी। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रिक में ऐसा लिखा हुआ था हेल्पिंग वर्ब, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद बी लगाया। ठीक है, यानी कि अगर हमारे वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो हम सबसे पहले शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आई यानी कि सब्जेक्ट, फिर बी का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहीं पे हमारे दोनों रूल्स समाप्त होते हैं, यानी कि दोनों रूल्स खत्म होते हैं। अगर आप लोगों को दोनों रूल्स समझ में आ गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन माय चैनल एंड शेयर योर ओपिनियंस विद मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।